नमस्कार। कल कुछ काम करते हुए कुछ पंक्तियाँ ऐसा लगा कि किसी टावर के थ्रू आईं और अंदर की इंट्यूशन ने बोला, सौ दर्द बदन में फैले हैं, हर करम के कपड़े मैले हैं। ये पंक्तियाँ आपने भी सुनी होंगी। याद आया कुछ? सुनी तो ज़रूर होंगी। भले ही आपने किसी फिल्म में, मूवी में सुनी हो, लेकिन ये पंक्तियाँ जो हैं इतनी खूबसूरत हैं। मतलब आप अगर जुड़ पाते हो इन पंक्तियों से तो आपको देखो ना कि ये कितना सुंदर संदेश दे रही हैं। ये पंक्तियाँ जो है ये फरीद शेख जी की हैं, जो मतलब बहुत सुंदर। मैं तो बिल्कुल ऐसी दीवानी हो जाती हूँ कि कोई कितना डूब के लिखता है, वो ये मर्म, ये दर्द भी समझ पाता है कि एक्चुअली हम हैं क्या। आप वो पेन देख पाते हो? हम सब यहाँ उलझे रह जाते हैं, खुशियाँ खुशियाँ खुशियों ये सब ढूंढते रह जाते हैं। हाँ, पर वो इश्क जो हमें होना चाहिए वो तो किसी किसी के ही हिस्से में आता है। खैर, पंक्तियाँ हैं वो ये कह रही थी कि हमें बड़ा घमंड रहता है, जो मेरे अंदर का मैं है वो मुझसे कहता है कि मैंने ये काम अच्छा किया, ये किया। ये अपनी जो कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने ये काम अच्छा कर लिया। लेकिन यहाँ पे फरीद साहब क्या कह रहे हैं कि सौ दर्द बदन में फैले हैं। हमें तो ये एहसास भी नहीं है कि हमें कहाँ कहाँ से कितना दर्द है हमारे अंदर, और उन दर्द को भुला के हम ये खुशियों रूपी चाशनी अपने ऊपर लपेट लेते हैं। और सबसे सुंदर बात कि हम जो कुछ भी करते हैं उन्होंने तो उसको भी नकार दिया। वो कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो उस हर कर्म के कपड़े मैले हैं। तुम कितना भी उसे लपेट पोष लो और सबको दिखा दो कि मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब अच्छा होगा ना तब आप दुनिया की नज़रों से नहीं बच पाते। कितना भी कोई आँख चुरा ले, लेकिन उसकी नज़रों में आप वही कोई नूर हो जाते हो। जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि हम कितना भी कोई काम जब करते हैं, कितना भी ढका छुपा लें हम कि हम इससे छुपा लेंगे, लेकिन वो नहीं छुपता है। तो ऐसे ये भी है कि जब सच होता है तो वो आप किसी से भी छुपा लो, किंतु जब वो डिवाइन लाइट, वो प्रकाश जिसको आप एनलाइटनमेंट कह देते हैं या लाइट कह देते हैं, और ये लाइट क्या चीज़ है? अज्ञान को हटा के रोशनी की तरफ चलना ही प्रेम है, सत्य है, जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र भी कहता है। आप थोड़ा गलत समझे होंगे कि हमें सोचते कि वो मृत्यु या अकाल मृत्यु से बचा लेगा। नहीं, वो नहीं है उसका मतलब कुछ और है। जिस दिन आप समझोगे, जान जाओगे कि हमारे ऊपर जो अंधकार की या बुरे कर्मों की जो चादर पड़ी हुई है और जिस अज्ञान से हम ढके हुए हैं, जिस दिन वो अंधकार, वो अज्ञान मिटा, वो रोशनी उसकी पड़ेगी। और जिस दिन वो रोशनी पड़ेगी आप देख पाओगे कि आपका हर एक कर्म था कैसा। नमन करती हूँ, श्रद्धा से झुक जाता है ये मन कि हमें इतना सुंदर साहित्य मिला हुआ है, इतने सुंदर आसपास के ऊंची हस्तियाँ मिली हुई हैं, और हम किन के सानिध्य में जाके बैठते हैं। मैं जिस इस तरह से उसको फील कर पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ। आप इसको पूरा सुनेंगे तो अगर आपकी आंखों में वाकई में करुणा है तो आपकी आंखों में प्रेम और करुणा के अलावा कुछ नहीं उतरेगा। आप ना हंस पाएंगे, ना मुस्कुरा पाएंगे, ना कुछ और ढूंढ पाएंगे, पर ढूंढेंगे उसको कि मैं कहाँ हूँ इसमें। आप दर्द समझ पा रहे हो कि मैं हूँ कहाँ इसमें? जब ये हूँ वाला या मैं वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है तभी तो कोई को होता है। और भी इसकी बहुत सुंदर, ये मुझे बहुत पसंद है। पहले भी गाने की कोशिश की थी, अब नहीं कहूँगी, लेकिन अभी जो एक डिवाइन गाइडेंस के उसमें आया था तो यही पंक्ति आई थी कि सौ दर्द बदन में फैले हैं और हर कर्म के कपड़े मैले हैं।
आप किन्हीं किन्हीं धोगे। जैसे कि अभी प्रयागराज में गए हुए हैं, आपको एक पता है कि आपने एक खराब किया है, बट आपको ये नहीं पता कि आपके हर कर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। धन्यवाद।